हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 4 का 4th पार्ट है ना। विपिन चौधरी स्लेब्स ऑफ मेमोरी का। तो अब इसमें हम देखेंगे, देखो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे विपिन बाबू जो होते हैं वो रांची जाने को रेडी होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि रांची जाकर वो क्या करते हैं। तो गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। जैसे ही वो ट्रेन में गए, ट्रेन से उतरने के बाद जब रांची स्टेशन पे उतरे नेक्स्ट मॉर्निंग, तब उन्हें रियलाइज तो वहाँ उन्हें रियलाइज्ड हुआ कि वो कभी भी यहाँ आए हुए नहीं हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आते हैं। टुक अ टैक्सी एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। एक टैक्सी पकड़ी उन्होंने, टैक्सी में बैठे और आसपास सिटी को देखने लगे। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबाड़ी हिल्स, with none of this had he the slightest acquaintance। अब उन्होंने सोचा, जैसे ही उन्होंने आसपास देखना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, बिल्डिंग है, स्ट्रीट्स है, होटल है, बाजार है, ये सारी चीज़ें उन्हें कहीं भी देखी हुई नहीं लग रही है। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रो फॉल्स हेल्प। फिर वो सोचते क्या मैं हुड्रो फॉल्स जाऊँगा तो शायद वो मुझे हेल्प करे, वो ट्रिप से मुझे कुछ याद आ जाए। He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough। उन्होंने सोचा नहीं ऐसा नहीं होगा, बट सडनली उन्होंने सोचा कि नहीं, जब आया हूँ तो ट्राई करना ही है, ऐसे फीलिंग नहीं होना चाहिए कि मैंने ये ट्राई नहीं किया। सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। तो उन्होंने एक कार अरेंज की और कार में बैठ के वो हुड्रो गए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder। अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 o'clock की बात है। हुड्रो के वहाँ दो गुजराती जेंटलमैन थे जो पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू एक बोल्डर यानी कि साइड में फुटपाथ की तरफ अनकॉन्शियस पड़े हुए, बेहोश पड़े हुए। व्हेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज, आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हुड्रो फॉल गए ना बिपिन बाबू, तो भी उन्हें कुछ याद नहीं आया। तो वहाँ जाके वो अनकॉन्शियस हो गए, घबरा गए। और जैसे ही वो जो गुजराती जेंटलमैन उन्हें उठाने लगे, तब उन्होंने एक ही वर्ड मुँह से निकाला, आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, कि अब तो सब खत्म हो गया, अब तो कोई उम्मीद भी नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। अगली सुबह बिपिन बाबू रांची से कलकत्ता आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। अब वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब तो कोई उम्मीद नहीं बची है। सून ही वुड लॉज एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। और धीरे धीरे वो सब कुछ उनका ख़त्म होने लगा यानी वो अपना कॉन्फिडेंस खोने लगे, काम करने की इच्छा खोने लगे, उनकी एबिलिटी, उनके माइंड का बैलेंस, सब कुछ उनको ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो रहा है। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एजाइलमेट। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनीमोर। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अब मतलब बिपिन बाबू कुछ भी आगे सोच नहीं पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क हिम टू कम ओवर सॉरी। घर जाके उन्होंने डॉक्टर चंदा को बुलाया और उन्हें घर बुलाया अपने। देन आफ्टर अ शॉवर ही गॉट इन टू बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। अब यहाँ पे बिपिन बाबू घर आए, डॉक्टर चंदा को बुलाया, वो नहाए और बाद में जब वो बेड में गए और अपने सिर पे आइस बैग रखा क्योंकि उनका सर बहुत दर्द कर रहा था। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। और उसी समय उनका जो सर्वेंट था एक लेटर लेके आया जो किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ रखा था। अ ग्रीनिश एनवलप विथ इज नेम इन रेड इंक ऑन इट। एक ग्रीनिश कलर का एनवलप था जिसके ऊपर बिपिन बाबू का नाम लिखा हुआ था। अबोव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। नेम के ऊपर क्या लिखा हुआ था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, यानी कि ऐसे ही इंसान को देना है जो कॉन्फिडेंशियल है। दैट मीन्स कि बिपिन बाबू के लिए ही ये लेटर है। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. अब यहाँ पे बिपिन बाबू को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है,
लेकिन फिर भी वो लेटर देखते हैं, उस एनवलप को फाड़ते हैं, अंदर से लेटर निकालते हैं, अब वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो आज लेटर में क्या लिखा हुआ है वो हम देखते हैं। डियर बिपिन, क्या लिखा हुआ है? डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. कि अफ्लुएंस यानी कि जो सक्सेस तुम्हें मिली है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये जो सक्सेस तुम्हें मिली है वो तुम्हारे माइंड पे इतना, मतलब तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा चेंज ला देगी। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक? क्या ये इतना डिफ़िकल्ट था कि कोई तुम्हारा फ्रेंड जो बहुत ख़राब परिस्थिति से गुजर रहा है और उसकी हेल्प करना? आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे पास मेरी ज़रूरतें भी कम हैं। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास इमेजिनेशन है। मेरे क्या बोलता है वो कि मेरे पास पैसे नहीं है बट मेरे पास इमेजिनेशन है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और यही चीज़ का यूज़ करके मैंने तुमसे एक बदला लिया है, तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल के बदला लिया है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अ नॉवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मतलब कि वो बोलता है कि मैंने एक नॉवेल लिखी है और उसे एक पब्लिशर्स को पब्लिश करने भी दिए। मान लो अगर वो पब्लिश हो गई तो कुछ ही महीनों में मेरी भी जॉब लग जाएगी या फिर मुझे वो बुलाएगा। योर्स चुनीलाल। तो स्टूडेंट्स ये लेटर से आपको मालूम चलता है कि सारे जो ट्रिक खेलते हैं ना वो चुनीलाल होते हैं। ये एक तरह का ड्रामा होता है जो बिपिन बाबू के साथ होता है। वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू बिपिन बाबू के साथ बदला लेना चाहता है। किस बात का बदला? कि बिपिन बाबू उनकी कोई हेल्प नहीं करते हैं। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. अब यहाँ पे बिपिन बाबू डॉक्टर चंदा को तो कुछ नहीं बताते, बस ऐसे बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही मैं रांची से रांची के ट्रेन से रांची में उतरा ऐसे ही मुझे सब कुछ याद आ गया। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। अब डॉक्टर चंदा बोलते ये तो बहुत ही यूनिक केस है, अब मैं जो अपनी मेडिकल जर्नल है, मेडिकल जर्नल यानी डॉक्टर्स की जो बुक्स होती है उसमें ज़रूर लिखूँगा आपके केस के बारे में। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। अब बिपिन बाबू बोलते हैं मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया उसका रीज़न ये है कि रांची में मैं गिर गया था, उसकी वजह से मेरे हिप में दर्द हो रहा है, तो क्या तुम मुझे कुछ पेन किलर प्रिस्क्राइब करोगे? देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिपिन बाबू ने पूरी स्टोरी को कैसे चेंज कर दिया। स्टोरी नहीं थी ये, बोलते ना टिट फॉर टैट, उस टाइप से ये स्टोरी है कि चुन्नीलाल और बिपिन बाबू बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन बिपिन बाबू ने चुन्नीलाल की जो बैड कंडीशंस थी उसमें उनकी हेल्प नहीं की। पर चुन्नीलाल के पास पैसे नहीं थे, बाकी इमेजिनेशंस बहुत थी, उन्होंने पूरी नॉवेल भी लिख दी, सब कुछ किया, और कैसे उन्हें रियलाइज़ करवाया बिपिन बाबू को, है ना। तो स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है और ये स्टोरी को लिखने वाले हैं सत्यजीत रे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर की वर्कशीट जल्दी ही भिजवा देंगे। थैंक यू।